जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। प्रकृति ने मनुख नूं तन ते एक दिता है, लेकिन तन दियां समस्यावां अनेक, रोग अनेक। पूरी मनुखता अज तक पता नहीं कितनियां महामारियां तो लंघ चुकी है। ताउन, टीबी, तपेदिक, म्यादी बुखार और इस तरह के पता नहीं कितने भयंकर रोग जो कई दफा बस्तियां दियां बस्तियां उजाड़ते रहे ने, शहरां दे शहर तबाह करते रहे ने। एक नूं शमशान तक पहुंचाना, दूजा शमशान तक पहुंचण लई तैयार बैठा है। इस तरह दियां महामारियां समुचे विश्व दे च आईयां ने। हर देश किसी न किसी महामारी तो लंघे है। महामारी जिस दे बहुत ही लपेट दे आ जान, लेकिन एक एक रोग की गिनती करिए तो गुरु नानक देव जी महाराज दे इस कथन नूं, गुरबाणी दे इस कथन नूं कि जो जो दीसे सो सो रोगी, तो इस ढंग नाल महामारी हर वक्त मौजूद है। अगर सारे रोगी ने तो महामारी हर वक्त मौजूद है। अनेकां रोग ते शरीर एक, अनेकां बीमारियां ते तन एक। जितने ज्ञान इंद्रिय ने, इन्हां दे भी रोग ने। कदी अखां दुखणियां आ जांदियां ने, देखना औखा हो जांदा है। कदी कंन दुखण लग पैंदे ने, सुनना औखा हो जाता है। कदी कंठ गला दुखण लग पैंदा है, बोलना औखा हो जाता है। कदली नज़ले ते जुकाम नाल नासकाई इतनी भारी हो जाती है, सूंघना औखा हो जाता है। और कदी समुचे बदन दे उत्ते, शरीर दे उत्ते ताप बुखार इस ढंग नाल प्रगट होंदा है कि स्पर्शता दा बोध भी नहीं रहिंदा। ज्ञान इंद्रियां दी बीमारी तो इलावा समुचे शरीर दे अनेकां रोग ने। किधरे दिल दी बीमारी, किधरे दिमाग दी समस्या, किधरे गुर्दनियां दी बीमारी, किधरे फेफड़ियां दी समस्या, किधरे हड्डियां दा कमजोर हो जाना, टुट जाना। वरस के तन ते एक है, पर अनेकां तरह दियां रोगां दियां समस्यावां नालों ये घिरे होया है। कुछ विचारकां ने ते भुख नूं भी रोग कह दिता है। कई दफा ये दिन दे 4-4 दफा रोग लगता है, 2 दफा तो लगता ही है। और ये भुख दा रोग मिटदा है भोजन दी दवाई नाल। कुछ धार्मिक चिंतक प्यास नूं भी रोग कहंदे ने। प्यास ने व्याकुल कीता है, प्यास ने बेहाल कर दिता है, ते हुण इस दा भी इलाज पानी है। ना दिओ तो ये रोग जानलेवा भी साबित हो सकता है। ना दिओ भोजन तो ये भुख जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस वास्ते भगतां दी दुनिया ते ये बोल प्रचलित रहे ने कि मौत नालों भी भुख बुरी है। शायद मौत भी इतनी पीड़ा ना देंदी होवे जितनी के भुख पीड़ा दे जाती है। तो इस तरह अनेकां तरह दियां समस्यावां नाल तन उलझिया होया है, ग्रसिया होया है। कई दफा एक समस्या का समाधान लभदा है, दूजी आण घेरदी है। एक रोग का इलाज करते हैं, वो ठीक होने लगता है,
दूसरा पैदा हो जाता है। कहते ने बेशतर दवाइयां साइड इफेक्ट करदियां ने, एक रोग नूं दबांदियां ने, दूसरा पैदा करदियां ने। पर मैं तो ऐसा अनुभव करदा जे अपने आप विच भी लईए, एक बुखार दबदा है, दूसरा पैदा हुंदा है, एक रोग हटदा है, दूसरा आ जांदा है, और पता नहीं कितनियां जिंदगियां रोग दे च ग्रसियां हुईयां ने, और जीवन भर रोगां दे च जीवना पैंदा है। आम ते कहंदे ने परिवार दे च जी रहे हां, संसार दे च जी रहे हां, पदार्थां दे च जी रहे हां, पर मैनूं ते ऐसा महसूस होंदा है रोगां दे च जी रहे हां, हर वक्त बीमारियां दे जी रहे हां। इन्हां रोगां दे कारण विज्ञान अपने ढंग नाल दसदा है, धर्म अपने ढंग नाल दसदा है। विज्ञान ऐसा कहता है कि बेशतर रोग आहारक रोग ने, शरीर दे अनुकूल आहार नहीं कीता, शरीर रोगी हो गया है। शरीर पंज तत्तां दा बनिया होया है, और खास करके इस दे च तीन तत्त ऐसे ने, अगर ये वधन, अगर ये घटन, तो ये नाल शरीर दा संतुलन डावाडोल हो जाता है। उन्हें वात पित्त कफ, वो है वायु, वो है पानी, और वो है अग्नि। अगर ये वध जान तां शरीर रोगी, अगर ये घट जान तां शरीर रोगी। मूल शरीर दियां बीमारियां दा कारण आयुर्वेद आचार्य यही दसदे रहे, वध गई अगन या घट गई अगन, वध गई पानी दी तासीर या घट गई, वायु वध गई या मिकदार तो घट, तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तत्तां दा ये तवाजन किवें घटदा है, किवें वधदा है? खान पान नाल। हर वक्त मनुख उन्हां ही चीज़ां नूं खा रहा है जिन्हां दी तासीर गर्म है। बहुत सारियां ऐसियां साग सब्जियां ने, पदार्थ ने जो गर्म ने। एक मसाला जो आम वरतिया जाता है, उहदा ते ना ही पै गया गरम मसाला। गर्म है, उहदी तासीर बहुत गर्म है। दिन रात कोई मनुख ऐसियां चीज़ां खावे जिन्हां दी तासीर गर्म है, और लगातार खांदा जाए, और जरूरत तो ज्यादा खांदा जाए, तो ये शरीर पित्त प्रधान हो जाएगा, गर्मी प्रधान हो जाएगी। ऐसियां भी चीज़ां ने जिन्हां दी तासीर बहुत ठंडी है, पानी का सुभाव है, उन्होंने पानी प्रधान है। तो ऐसी चीज कोई बहुत मिकदार दे च खावे, लोड़ तो वध खावे, तो फिर शरीर दे च कफ प्रधान हो जाएगी, और बेशतर ऐसियां चीज़ां ने जो अपने विच वायु ज्यादा रखदियां ने। बादी, बाद हवा नूं कहंदे ने। अगर वही कोई खांदा जाए, बहुत खांदा जाए, तो मिकदार तो ज्यादा शरीर दे च हवा हो जाएगी, शरीर बादी हो जाएगा, वायु ग्रस्त हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। दरअसल बेशतर दवाइयां इन्हां तत्तां दे संतुलन नूं कायम रखण वास्ते ने। बिगड़ गया जो तवाजन, उन्होंने ठीक करने वास्ते ने। लेकिन कई दफा तवाजन ठीक करदियां कुछ ना कुछ होर रोग नमूदार हो जाते ने, और ऐसा देखते हैं
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਇਮੀ ਰੋਗ ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਦਾਇਮੀ ਰੋਗ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਜੱਦੀ ਰੋਗ, ਸਦੀਵੀ ਰੋਗ, ਆਦਿ ਰੋਗ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬੇਬਲੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਜਮਹੀਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਹੀਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, तो शरीर दे संतुलन डावां डोल होंदे ने। इस तरह शरीर दे अंत तक बहुत सारियां बीमारियां अपना घर बना लैंदियां ते इन्हां बीमारियां दे कारण करके वक्त तो पहले शरीर दा अंत हो जाता है। बीमारियां शरीर नूं खा जांदियां ने, बीमारियां ही शरीर दी कबर बन जांदियां ने। शरीर दे चों रोग कड्ढण लई कुछ वख-वख पद्धतियां अगे आईयां, जैसे पुराने तांत्रिक मंत्रां दे राहीं उपचार करना, मंत्रां दे राहीं रोगां नूं दूर करना। दाड़ दुखदी है, मंत्र। कन दुखदे ने, मंत्र। अखां दुखदियां ने, मंत्र। कोई बुखार चढ़िया है, मंत्र। और इन्हां मंत्रां दा मनोविग्यान यही आउंदा सी कि मरीज ते प्रभाव पै कि मंत्र ने काम करना है। अगर उसकी श्रद्धा है, अगर उसका भरोसा हुंदा सी, अगर वो मन ले कि हाँ हुण मैं ठीक हो जावांगा, तो उसका भरोसा बहुत वड्डा काम कर जांदा सी। या इंज कह लो अपने भरोसे नाल वो ठीक भी हो जांदा सी। लेकिन मंत्र जिसने सिद्ध कीता हुंदा सी, जिसनूं मांदरी कहंदे सन, मंत्री कहंदे सन, ओदा मंत्र किसी एक रोग ते ही काम करदा सी। अनेकां रोग ने तो अनेकां मंत्रियां दे पास, अनेकां सियाणियां दे पास जाना पैंदा सी, जिन्हां दे मंत्र चलदे सन, जिन्हां दे बोल दे नाल, जिन्हां दे मंत्रां दे नाल बीमारियां हट जांदियां सन। काफी लंबे समय तक सारी दुनिया दे इस तरह के लोगों का प्रभाव रहा है और किधरे किधरे थोड़े रूप विच अज भी है। अगां चल के आयुर्वेद अगे आई, उसने कुछ जड़ी बूटियां की तासीर वेखी और इस ढंग का इलाज शुरू होया। अगर कोई कफ प्रधान है तो उसनूं वो जड़ी बूटियां देईए जो गर्म तरना है। जो वायु प्रधान ने उसनूं ऐसी औषधियां देईए जो शरीर दे फालतू वायु नूं कढ देवे। और जो पित्त प्रधान शरीर है उसनूं ऐसी औषधियां देईए, ऐसी वनस्पति जिसकी तासीर ठंडी है। काफी लंबे समय तक आयुर्वेद का अपना प्रभाव रहा है। शरीर दे बुखारां नूं, जवर ताप नूं दूर करन दे ये आयुर्वेद आचार्य अगे अगे रहे ने और काफी सफलता इन्हां नूं प्राप्त हुई। लेकिन फिर भी पूर्ण तौर ते समुची मनुखता कदी स्वस्थ ना हो सकी, कदी तंदुरुस्त ना हो सकी, कदी भी ठीक ना हो सकी। तो आयुर्वेद तो बाद एलोपैथी अगे आई, नवे उपकरण लेके, नवीं दवाइयां लेके, नवे विचार लेके और सहजे सहजे सारी दुनिया दे ये एलोपैथी पद्धति हावी हो गई, छा गई। मनुख इसके हेठ आ गया, मनुख इसका बहुत विश्वास करने लग पिया। पर देखण दे ये आया है कि दवाइयां नाल मेडिकल स्टोर भरे पे ने, रोगां नाल मनुख दे शरीर भरे हुए ने। जितने देर तक नवीं तो कोई नवीं दवाई मार्केट दे च आउंदी है,
उतने तक शरीर दे कोई नवे तो नवा रोग भी पैदा हो जाता है। हॉस्पिटल मौजूद ने, बीमार मौजूद ने, दवाइयां मौजूद ने, बीमार मौजूद ने, भरे पए ने मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल, भरे पए ने शरीर बीमारियां नाल। और हुण ते शर्म नो, संकोच नो एक पासे रख के मेडिकल साइंस भी यह कहने लग पई है कि 60% बीमारियां साडे काबू दे च नहीं ने, साडी उन्हां तक पहुंच नहीं है। इन्हां दे च ते कुछ बहुत मोटियां मोटियां ने, शुगर है, कैंसर है, अज दा भयंकर रोग एड्स है, और इस तरह दे कुछ होर ने। छोटे मोटे रोग ये ते व्यापक ने। एलोपैथी जद सारी मनुखता नू तंदुरुस्त नहीं कर सकी, होम्योपैथी अगे आई, नवे ख्याल लेके, नवियां दवाइयां लेके, नवे विचार लेके, नवा सिद्धांत लेके। लेकिन यह भी समुची मनुखता नू तंदुरुस्त करने दे असमर्थ रही है। अज नेचरपैथी का बड़ा रोल जो है अदा हो रहा है, और इसका रोला पै रहा है, इसकी बड़ी चर्चा है। कुछ भी होवे, हर तरह की पैथियां मौजूद ने, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचरपैथी और फिर आयुर्वेद। लेकिन रोग मौजूद ने, बीमारियां मौजूद ने। साहिबां दी बाणी ते कहंदी है, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। एक वैद ने तरह तरह दियां दवाइयां नाल अपनी दुकान शिंगार के रखी हुई है, और ये वैद आए हुए रोगियों नूं दवाइयां दियां पुड़ियां बना के दे रहा है। किसी दी नबज देख रहा है, किसी दी जबान देख रहा है, किसी दी अखां देख रहा है, किसी ते सीने ते हाथ रख के उसदे दिल दी धड़कन नोट कर रहा है, देख रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा इत्थों आगमन होया, लांघा होया। वैद नूं देखिया, रोगियां दी भीड़ नूं देखिया, सजियां होईयां दवाइयां नूं देखिया, खिड़खिड़ा के हस पए। वैद हैरान होया है, ये महापुरुष, ये संजीदा मिजाज हस्ती, ये ते कदी किसे ते नहीं हसदी, मेरे ते हस रहे ने। कोल आया है, कदमां ते मत्था टेके, हथ जोड़ के आखे, बाबा आओ साडे कोल बैठो ते दसो, मैनू वेख के हसे हो या मरीजां नू वेख के हसे हो, या मेरियां दुकान दे उत्ते सजियां हुईयां जो दवाइयां ने उन्हां नू वेख के हसे हो। गुरु नानक देव जी महाराज फिर मुस्कुराए, कहने लगे, वैद राज जे सच पूछे तिन्हां नू वेख के हसे हैं, सारियां नू वेख के हसे हैं। क्यों? इस वास्ते हसे हैं, ऐ वैद, मूल रोग दा तैनू पता ही नहीं, रोगां दी जड़ दा तैनू ज्ञान ही नहीं, ते तू इलाज कर रहे हैं। तेरियां दवाइयां रोगां दे जड़ नू कट ही नहीं सकदियां, ते तू ये दवाइयां दे रहे हैं। मरीजां ते इस वास्ते हसिया, जद रोगां दा मूल तू दूर नहीं कर सकदा, ना तेरियां दवाइयां, ते फिर भी तेरे कोल आउंदे ने, तेरे कोल दवाइयां लेंदे ने। इस वास्ते मैं हसिया, इस वास्ते मेरा हासा निकल गया। तो ये वैद हाथ जोड़ के कहंदा है, बाबा दसोगे
इन्हां सारियां दा फिर मूल रोग की है? की रोग ने इन्हां नूं? गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने मूल रोग वख-वख नहीं आउंदा, इक्को ही आउंदा है और सारे उस रोग दे ग्रसे हुए ने। बाबा वो मूल रोग केड़ा है? दुख विछोड़ा, एक दुख बुख, एक दुख सकत वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भोले दारू लाए। ऐ भोले वैद तेरे दारू नाल ए रोग जान वाले नहीं। मूल रोग है ईश्वर तो विछोड़ा। और जद कोई विछड़दा है, टुटदा है, वो तन करके रोगां विच ग्रसिया जांदा है, वो मन करके सोगां विच ग्रसिया जांदा है। रोग ते सोग इस गल दा सबूत ने कि ईश्वर तो टुटे होया है, प्रभु तो टुटे होया है। हाथ जोड़ के ये वैद कहंदा इलाज दुख विछोड़ा, एक दुख बुख। पहला रोग ते ये है जो ईश्वर नूं भुलिया है, मनुख विछड़िया है, बस भुलना ही विछड़ना है। चूंकि भुलना ही बिछड़ना है तो भुलना ही रोग है। सिर्फ रोग ही क्यों, रोगां दी खान है। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। तो भुल जाना ही अनेकां रोगां दा जो है जन्मदाता है, क्योंकि भुलना विछड़ना है। विछड़दियां जो दूसरा रोग लगता है तृष्णा, भुख जो कदी मिटती नहीं। खा लिया भोजन, भर गया पेट, लेकिन भोजन की तृष्णा नहीं मिटती। पहन लेने कपड़े, ढक गया तन, लेकिन कपड़ियां की तृष्णा नहीं मिटती। कमा लिया धन, भर गई तिजोरी, लेकिन धन की तृष्णा नहीं मिटती। चाहिए ने पदार्थ, मान लिया रस, भर लिया घर, पर तृष्णा नहीं मिटती। ये दूसरा रोग है। दुख विछोड़ा, एक दुख बुख, एक दुख सकत वार जमदूत। ये दो दुख पैदा कर देंदे ने दुख जन्म नूं, जिसनों दुखां दी खान कह दिता गया है। जन्म है तो हुण सारे दुख मौजूद ने, जन्म है तो सारे रोग हुण मौजूद ने। इन्हां रोगां दा वख-वख ढंग नाल जो मांदरी, जो आयुर्वेद आचार्या, जो मेडिकल साइंस उपचार करदी रही, इस नाल ते मसला हल नहीं होया। पर गुरु नानक ने एक औषधि दसी है। इस दवाई नाल रोग सारे मिट सकते हैं, मनुख स्वस्थ हो सकता है। की है वो औषधि? सर्व रोग का औखद नाम, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। बहुत यत्न कीते ने, बहुत उपाव कीते ने, रोग दूर नहीं होए, तो सतगुरु फरमांदे ने अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए। हुण बथेरियां औषधियां तू खा लियां ने, हरि नाम दी औषधि खा। परमात्मा दा नाम जपना एक दारू है, परमात्मा दा नाम जपना एक औषधि है। ऐसी औषधि जो शरीर दे चों सारे रोगां नूं कढ देंदी है। अगर वाकई जपदियां भी शरीर रोगी है तो एक गल स्पष्ट हो गई, जप दे कोई कमी होवेगी, दवाई खादी होवेगी, परहेज नहीं रखिया होवेगा, या दवाई सिर्फ मुंह दे च ही रख ली होवेगी, थल्ले नहीं गई होवेगी। अगर ये औषधि वाकई हृदय तक पहुंच जाए तो तन दे चों सारे रोग कढ देंदी है। नाम दारू है, नाम औषधि है, नाम वैद है, नाम एक महान इलाज दी पद्धति है। काश दुनिया इसनू समझे और प्रभावित होवे
तो मेडिकल साइंस अज झुक सकती है, और ये झुके हुए भी ने, क्योंकि ऐलानिया कह रहे ने सारे रोग साडे काबू दे च नहीं, पर सारे रोग नाम दे काबू दे जरूर ने। नाम सारे रोगां नूं कट्टण दे च समर्थ है, और ये समर्था बकायदा उसदे कोल है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसे वास्ते उस वैद नूं कहंदे ने कि ये रोग तेरियां दवाइयां नाल दूर जो है नहीं होण लगे। ऐसा दारू लोड़ लो जिस वंजे रोगां घाण, रोगां दा घाण चला जाए, ऐसा दारू लभो। ऐ भोले वैद, तैनूं मूल रोगां दा कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं। इस वास्ते मैं तेरी जानकारी ते हसिया, तेरी जानकारी बिल्कुल जो है अधूरी है। संसार नूं समझाना पेगा, मनाना पेगा। प्रथम तो रोगी है और दारू ए है। कई दफा लंबी बीमारी दे जीवदियां रोगी कबूल करन तो भी इनकारी हो जाता है कि मैं रोगी हाँ, मैं बीमार हाँ। क्योंकि गुरु नानक दी बाणी कह रही है हर एक बीमार है, जो जो दी से सो सो रोगी। पर ये वख वख रोगां दा इलाज इको ही है। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन, नित साच तीरथ मज्जना। ये ठीक है, वैद मेडिकल साइंस और अलग अलग एपैथियां इलाज दियां पद्धतियां वक्ती तौर ते इलाज नूं करके रोग नूं दबा ते देंदियां ने, रोग मिटांदियां नहीं। नाम रोग नूं दबांदा नहीं, रोग नूं मिटा ही देंदा है, खत्म कर देंदा है। तो नाम ही एक औषधि है, नाम ही वैद है, नाम एक ऐसा अमृत है, शरीर दे किसी प्रकार दी जो है जहर रहन नहीं देंदा। शरीर कंचन वर्गा हो जाता है, शरीर केसर वर्गा पावन हो जाता है, और शरीर दे चंदन जैसी महक उत्पन्न हो जाती है। इस तरह का शरीर नाम दा जो दारू है, नाम दी जो औषधि है, वो बना देंदी है। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन, समूह जगत नूं इस गल दी सूझ मिले, समझ मिले कि मेरे रोगां दा इलाज केवल प्रभु दा नाम है, ईश्वर दा चिंतन है, खुदाई जप है, प्रभु दा नाम है, वाहिगुरु दा मंत्र।